3 दिसंबर वर्ष 2018 को सियाना में हिंसा हुई। उस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हुए। इस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और बाकी जो 33 जो आरोपी हैं उनको 7-7 साल का कारावास सुनाया है सज़ा। तो इस फैसले पर परिवार है, शहीद का परिवार मेरे साथ है, उनकी पत्नी है, उनसे जानने का मैं प्रयास करता हूं कि क्या वह इस फैसले से मुतमईन हैं। हाँ जी भैया। मतलब जो कोर्ट का आज फैसला आया है इसको किस नज़रिए से आप कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो केस था उसके मुताबिक सही फैसला किया है। सारे अक्यूज जितने भी दोषी थे सबको सज़ा मिली है, किसी को बख्शा तो गया नहीं है। क्या आपने मतलब इतनी ही आपको अपेक्षा थी कि इतनी सज़ा मिले या फांसी की सज़ा या 7 साल से ज़्यादा 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, क्या सोचती थी? नहीं, सज़ा तो मैं सोचती थी 15 साल की होनी चाहिए। और जो उम्र कैद हुआ है? उम्र कैद तो सही हुआ है। अच्छा, उम्र कैद की ही आप मान रहे हैं? भाई इंसान मर जाएगा, मरने के बाद तो वो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको जो झेलना पड़ेगा वो तो नहीं झेलेगा ना। हम जो डिप्रेशन, एंजाइटी हम जो झेल रहे हैं वो उनको भी तो झेलना चाहिए आजीवन। तो हम तो वो अपना रिलीज़ कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। उन्होंने हमको दिया था बेमतलब का। जो परेशानी आपको दी उनको बिल्कुल हम रिलीज़ कर रहे हैं अपनी परेशानी। अगर इस स्थिति में कल के दिन अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या स्टेप है? भाई वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट मेरे लिए भी खुला है, हम भी जाएंगे। मतलब आगे कानूनी लड़ाई का रास्ता जारी रहेगी। तो क्या कहेंगी इसके लिए कि जिस तरह से ये मॉब इकट्ठा होता है और एक शानदार परिवार, मैं कहूँगा एक सेटल्ड परिवार को के मुखिया को शहीद कर दिया जाता है, तो ऐसी जो भीड़ है, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ऐसी भीड़ को सबसे पहले तो इनको संस्कार की ज़रूरत है। अच्छा, अगर इनमें अच्छे संस्कार होंगे ये ऐसे काम करेंगे ही नहीं। दूसरी बात रही कि इनको जो मॉब इकट्ठा करके किसी निर्दोष को अगर उसी मॉब का ये खुद हिस्सा बन जाते हैं, तब उसको क्यों जो है इतना उछाल के जो है ये लोग लाते हैं। भाई ये क्रिएटेड तो तुम्हारा ही है। मैं तो कहती हूँ कि जो मॉब को इकट्ठा करता है उसमें हर निर्दोष को चाहिए कि वो उसी को लपेट के और उसी को इसके हवाले कर दे। इन उपद्रवियों को जो है संविधान, नियम, कानून, किसी की भी कोई परवाह नहीं रहती है। इन्होंने मतलब देश को ऐसे ही लोग अनपढ़ गंवार साबित करते हैं, जिसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोब उसको जो पीछे धक्का देके एक अब आप देख लीजिए, ये मोब इकट्ठा हो के उपद्रवी बन के आप उसका क्या हाल कर रखा है। क्या वो प्रदेश कोलकाता, मणिपुर वहाँ पे वो जो है हमारी मुख्यमंत्री जी बंगाल दूसरा बंगाल उत्तर प्रदेश को क्यों बना रहे थे ये? वो तो अगर एक्शन नहीं होता दूसरा बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे थे उस समय। अच्छा, दूसरा मैं एक सवाल और है मेरा कि पुलिस परिवार की तरफ से क्या आपके परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट मिला या कहीं चूक रह गई? देखिए, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कुछ बहुत अच्छे लोग थे पुलिस में और कुछ बहुत स्वार्थी लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा था। अब ऐसे ही देख लीजिए आप, जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे जो चौकी में बंद हो गए, उन्होंने अपने आप को तो सेफ कर लिया था। जब इन्होंने अपने लिए दरवाज़ा खुलवाया उसी चौकी का, तो उन्होंने नहीं खोला। अगर उस दौरान ये दरवाजे को खोल देते तो वाकई ये बच जाते। ये बात मेरे से हर एक पुलिस वाले ने कहा
वहाँ के मतलब इस चीज़ को देखने वाले चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने मुझे खुद बताया आके कि सर पुलिस चौकी का दरवाज़ा खुल गया, अगर पुलिस चौकी का दरवाज़ा खुल जाता, इनको वहाँ अंदर बिठा दिया जाता, क्योंकि ये लहू लुहान पहले हो चुके थे। गोली लगने से पहले मतलब हुई हिंसा में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गोली लगने से पहले हिंसा जो हुई थी, कुल्हाड़ी से जो प्रहार किया गया था, उसमें इनको खून निकल रहा था। तो वो एक दरोगा जी लेकर पहुँचे कि सीओ साहब दरवाज़ा खोल दो। सीओ साहब ने दरवाज़ा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं खोला कि मैं मर जाऊँगा, अपने आप को बचाव करते हुए उन्होंने दरवाज़ा ना खोल के इनको जो है बलि का बकरा बना दिया। जब दरवाज़ा नहीं खोला तो ये जो है एकांत की तरफ भागे खेत में, वहाँ इनको जो है 10-12 लोगों ने पकड़ा था, जिसमें 5 को मेन एक्यूज्ड, उन्हीं 5 को मेन एक्यूज्ड बनाया गया था। अगर दरवाज़ा खुल चुका होता तो शहादत ना होती, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती है। अच्छा, सरकार से किस तरह की आप मांग करती हैं? क्योंकि अब तो फैसला आ गया है, इस फैसले को लेकर किस तरह की आप मांग करती हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि अगर मुझे आगे इस लड़ाई को लड़ने में किसी से भी चीज़ की सहयोग होती है तो सरकार मेरा सहयोग करे, और आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ जी, ये दोहराया ना जाए भाई, बहुत तकलीफ़ होती है परिवार को। हाँ, मुझको आपकी परेशानी देख के ही सिहरन हो रही है, आप तो झेल रहे हो। तो ये शहीद सुबोध कुमार साहब का परिवार है, उनकी पत्नी है, किस तरह से 6.5 बरस की लंबी अवधि को इन्होंने परेशानी के साथ गुजारा है, ये तो यही बेहतर तरीके से जान सकती हैं। हम तो सिर्फ उसका एक एहसास भर कर सकते हैं। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह को लेकर पीड़ित के जो परिवार है वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना किया जाए, ऐसे जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों को जल्द से अमल में लाया जाए, ताकि लोगों में भय पैदा हो, डर पैदा हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।